हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं उठी 6:15 पर और फिर गई किचन में गर्म पानी पीने के लिए। उसके बाद मैंने अपना चैलेंज शुरू किया। आज है डे 23 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज और आज का चैप्टर है एक टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री विच इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पहला बड़ा इवेंट था। एक ऐसा स्पार्क जो आगे जाकर एक पूरा मूवमेंट बन गया। ये रिवोल्ट सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी नहीं थी, बल्कि एक सिविल रिबेलियन था जिसमें सोल्जर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस और जमींदार सब जुट गए थे। इट स्टार्टेड विद वन स्पार्क, द ग्रीस्ड कार्ट्रिज इशू। 1857 में ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सिपाहीज को ऐसे कार्ट्रिजेस दिए गए थे जो काऊ और पिग फैट से ग्रीस थे। ये उनके रिलीजियस बिलीफ के डायरेक्ट अगेंस्ट था और इसी से उनके मन में चिंगारी भड़क गई। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपनी रेजिमेंट के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट किया और वहां से रिवोल्ट तेजी से मेरठ तक पहुंचा, जहां 10 मई 1857 को सिपाही ने ओपन म्यूटिनी की और फिर दिल्ली मार्च किया। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर डिक्लेयर किया और यहाँ से रिवोल्ट स्प्रेड हुआ कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा, ग्वालियर तक। कानपुर में नाना साहिब ने लीड किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपनी लीडरशिप से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हुए वीरता का एक ऐसा उदाहरण दिया जो हर इंडियन के लिए इंस्पिरेशन बन गया। और बिहार के आरा में कुंवर सिंह, एक 80 साल के जमींदार ने अपने आखिरी सांस तक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये रिवोल्ट केवल एक रीजन तक लिमिटेड नहीं था, हर जगह कॉमन लोगों ने ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। ट्राइब्स, आर्टिसंस और पीजेंट्स ने भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दिया। लेकिन दोस्तों, हर स्ट्रगल के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और 1857 का रिवोल्ट कुछ इसी रीज़न की वजह से फेल हो गया। सबसे पहला था लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। नॉर्थ इंडिया में तो रिवोल्ट हुआ, लेकिन साउथ इंडिया लार्जली काम रहा। कोई क्लियर नेशनल लीडर नहीं था और हर रीजन अपने लीडर के अंडर लड़ रहा था। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्स और पुअर प्लानिंग। ब्रिटिश के पास एडवांस्ड वेपन्स और प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम था। उन्होंने टेलीग्राफ और रेलवेज का यूज़ करके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तीसरा, सब इंडियन रूलर्स सपोर्टेड ब्रिटिश लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राणा ऑफ जोधपुर, जिससे ब्रिटिश और स्ट्रॉन्ग हो गए। और सबसे बड़ा रीज़न, नो कॉमन आइडियोलॉजी। किसी ने रिलीजन के लिए लड़ाई की तो किसी ने लैंड के लिए और फिर किसी ने पावर के लिए, बट एक सिंगल नेशनल विजन अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ब्रिटिश ने इसके बाद अपनी पॉलिसीज कम्प्लीटली चेंज की। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, जिसमें उन्होंने इंडियंस के रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को रिस्पेक्ट करने की बात कही। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंडियन सोल्जर्स को डिवाइड कर दिया गया रीजनली ताकि फ्यूचर में ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो। पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में भी डिवाइड एंड रूल अप्रोच शुरू हुआ और इंडियंस को डेलिबरेटली एक दूसरे के अगेंस्ट किया गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी था। इस रिवोल्ट ने नेशनलिज्म के बीज तो बो ही दिए थे। लोग समझ गए थे कि अगर हम यूनाइटेड हो जाए तो ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जा सकता है। और इसी रियलाइजेशन की वजह से लेटर इंडियन नेशनल कांग्रेस और फ्रीडम मूवमेंट की फाउंडेशन को रखा गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने एक जनरेशन को जगाया और ये प्रूफ था कि फ्रीडम के लिए सैक्रिफाइस सबसे ज़रूरी होता है। आज हमने इस चैप्टर से ये समझा दैट इवन व्हेन वी फेल वी मूव हिस्ट्री फॉरवर्ड। चैप्टर खत्म करने के बाद मैंने लंच में बनाया था मिक्स्ड वेज और पराठा। सिंपल, सैटिस्फाइंग और घर जैसा सुकून भरा। लंच करने के बाद अपने बाकी के टारगेट्स पूरे किए और उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक की एंड गेस व्हाट, कल के पेंडिंग दोनों टास्क मैंने आज फाइनली कंप्लीट कर लिए। बहुत ही खुशी में कि आज के सारे टारगेट्स फिनिश हो गए और खुद को शाबाशी देने के लिए मैंने खुद को पकौड़ों की ट्रीट दी, बिकॉज ये स्मॉल विंस ही हमारी मोटिवेशन का असली फ्यूल होता है। उसके बाद मैंने जर्नलिंग की और आज लिखा, ईच डे आई एम नॉट जस्ट लर्निंग हिस्ट्री, आई एम लर्निंग परसिस्टेंस। और उस लाइन के साथ दिन खत्म हुआ विद द सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। तो ये था डे 23 ऑफ अ 40 डेज चैलेंज, द रिवोल्ट ऑफ 1857, अ स्टोरी ऑफ पेन, राइड और प्योर पेट्रियाटिज्म। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी और नई गोल्स के साथ।
Till then, keep learning, keep believing, and keep growing. Bye bye.